हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है। देखिए, नेम स्पेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इजिली कर सकते हो। तो नेम स्पेस बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ सम नेम स्पेस होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, कलेक्शन ऑफ सब क्लासेस होता है, एंड सब क्लासेस के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स और फंक्शंस होते हैं। मतलब सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में यदि आप नेम स्पेस क्रिएट किए हो तो उस नेम स्पेस के अंदर आप सब नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर क्लास क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके अंदर सब क्लास क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके बाद मेथड्स और डेटा मेंबर्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप नेम स्पेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। यदि किसी भी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी बनाना है तो उस केस में नेम स्पेस का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग जो C++ में यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो वो भी नेम स्पेस का ही एक इंप्लीमेंटेशन। तो वो भी हम देखने वाले हैं कि यूजिंग नेम स्पेस हम क्यों लिखते हैं। तो नेम स्पेस को हैंडल करने के लिए आपको नेम स्पेस कीवर्ड देना होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए करते हो। सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट ए है, तो इसके अंदर आप एक क्लास बना सकते हो। इस क्लास के अंदर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस बना सकते हो। फिर इस क्लास के अंदर एक और क्लास बना सकते हो बी, इसके अंदर आप नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स बना सकते हो। फिर इसके अंदर एक क्लास बना सकते हो सी, इसके अंदर भी आप नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स बना सकते हो। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए आप नेम स्पेस यूज करते हो। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट ए के केस में। यदि आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उस केस में भी आप सेम काम कर सकते हो। तो यदि आप नेम स्पेस क्रिएट किए हो तो उस केस में उसे एक्सेस कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेम स्पेस नेम देने होते हैं। सपोज आपने नेम स्पेस का नाम प्रोजेक्ट ए रखा है, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद सपोज आपने प्रोजेक्ट ए के बाद एक मेथड बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली आप मेथड को कॉल करवा सकते हो, लेकिन बीच में आपको स्कोप रेजोल्यूशन देना होता है, जो कि बेसिकली डबल कॉलन होता है। लेकिन सपोज आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास बना रखा है, तो उस केस में आपको नेम स्पेस लिखना पड़ेगा, जो कि आपका प्रोजेक्ट ए है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन देना होगा, उसके बाद आपको क्लास नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे क्लास नेम आ जाएगा, इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप मेथड को कॉल करवा सकते हो। तो इस तरह आप नेम स्पेस को यूज कर सकते हो। नेम स्पेस को यूज करने के एक और तरीके हैं। आप डायरेक्टली यूजिंग कीवर्ड लिख सकते हो और उसके बाद मेथड को आप डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे हमने यूजिंग नेम स्पेस लिखा, जो हमारा नेम है प्रोजेक्ट ए, तो वो लिखा। उसके बाद आप डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करवा सकते हो। तो ये हो जाता है आपका नेम स्पेस। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो हम सिंपल से सिंपल प्रोग्राम भी करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी देखेंगे। तो यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। जो हमारा फाइल में रहेगा वो नेम स्पेस रहेगा। .cvp एंटर, हेडर फाइल्स लेना है तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। देखिए, ये जो लाइन आप लिखते हो ये भी नेम स्पेस का ही एग्जांपल है। तो ये हो गया। अब आपको नेम स्पेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करोगे? नेम स्पेस कीवर्ड दिया, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। तो सपोज हमने लिखा प्रोजेक्ट ए, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे इनिशियल में हम लोग प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपने लिखा वॉइड प्ले, तो यहाँ पे सी आउट पे आप लिख सकते हो प्लेइंग क्रिकेट, ENDL कर लिया। तो ये आपका नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है? तो यहाँ पे इंट मेन मेथड लिखा और यहां से डायरेक्टली आप इस नेम स्पेस को कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए आ गया, डबल कॉलन देना है, इसी को आप स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हो और डायरेक्टली यहाँ पे प्ले को कॉल करवा सकते हो।
ये होता है आपका नेम स्पेस को यूज करने का तरीका। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूजिंग कीवर्ड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे कर रखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो इसी तरह का आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन मेथड से पहले आपको करना है यूजिंग नेम स्पेस, जो कि कीवर्ड है, और नेम स्पेस आपका नाम क्या है, प्रोजेक्ट ए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए दिया और डायरेक्टली यहाँ पे आप प्ले को कॉल करवा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है नेम स्पेस को यूज करने का। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल प्रोग्राम था। इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं हल्का। यहाँ पे प्रोजेक्ट ए क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, एक और नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नेम स्पेस टीम ए कर लिया, एंटर करली ब्रैकेट। इसके अंदर आपको ये वाला मेथड लेना है। कंट्रोल V। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक प्रोजेक्ट ए है, उसके अंदर नेम स्पेस टीम ए है, फिर उसके अंदर आपका मेथड है। तो इस केस में आप कैसे यूज करोगे, सेम आपको वही करना है। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस प्रोजेक्ट ए लिया, फिर यहाँ पे आप टीम ए को कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पे टीम ए लिया। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे प्ले को यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपने ले रखा है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास ए, एंटर करली ब्रैकेट, और इस मेथड को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पे आपको पब्लिक कीवर्ड भी देना है क्योंकि आपने क्लास क्रिएट किया हुआ है। तो ये हो गया। अब इस केस में आपको क्या करना है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसे फिलहाल हम लोग कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम स्पेस लिखना है। तो प्रोजेक्ट ए लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन देना है। उसके बाद आपको टीम ए लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के बाद आपका टीम ए है। तो यहाँ पे टीम ए लिया, फिर स्कोप रेजोल्यूशन दिया। उसके बाद आपका ए है क्लास, यहाँ पे ए लिखा, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो A1 ले लिया, और इस A1 के थ्रू डायरेक्टली आप प्ले को कॉल करवा सकते हो। तो A1 डॉट प्ले, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो डेटा मेंबर्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे सपोज आपने इंट ए लिया, स्ट्रिंग नेम लिया, तो इसका यूज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे A1 के हेल्प से A1 डॉट ए को एक्सेस किया। इसमें हम लोग 10 ले लेते हैं, और A1 डॉट नेम ले लिया। इसमें हम लोग असाइन कर लेते हैं संजीत, और इसी को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो सी आउट ए इज A1 डॉट ए, कंट्रोल D, और यहां पे आप ले सकते हो नेम इज A1 डॉट नेम। ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको आईडी कर लेते हैं, ये हमारा बेटर है। और यहाँ पे भी हम लोग आईडी कर लेते हैं, ठीक है। तो आईडी पे आपने 10 असाइन कर दिया है, नेम पे आपने संजीत असाइन कर लिया है। यहाँ पे ENDL भी कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया, एज 10 और नेम इज संजीत। तो इस तरह आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ए लिया हुआ है।
आप चाहो तो प्रोजेक्ट बी भी बना सकते हो। तो उस केस में इसे कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, इसे प्रोजेक्ट बी बनाया, यहाँ पे टीम बी बनाया, यहाँ पे क्लास बी बनाया, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल, इसे एज इट इज रखते हैं। तो उस केस में यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल वी किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट बी आ गया, यहाँ पे आपका टीम बी आ गया, यहाँ पे आपका बी क्लास आ गया, और यहाँ पे आपका B1 ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे भी यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे हम लोग B1 डॉट प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे B1 डॉट ID कर लेंगे, हमारा 20 हो जाएगा, और इसे कर लेते हैं संध्या। और इसी को हमें प्रिंट करवाना है, तो कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी किया, इसे ENDL कर लेते हैं, यहाँ पे B1 डॉट ID कर लेते हैं, और इसे B1 डॉट नेम कर लेते हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट ए है, सेम हमने प्रोजेक्ट बी भी क्रिएट कर लिया है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे फाइनली हमने एक्सेस कर लिया। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए प्लेइंग क्रिकेट आ गया, प्लेइंग फुटबॉल आ गया, ID 10 आ गया, नेम इज संध्या आ गया, ID 20 आ गया, और यहाँ पे नेम इज ब्लैंक आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गलती से ये रह गया है। तो फिर से कर लेते हैं। तो देखिए सेम आपका आ गया है। तो इस तरह आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नेम स्पेस के थ्रू कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।